सबसे पहले मेरे आनंद जी माँ को नमस्कार और सूरज गुरु जी को नमस्कार मेरा, और सब साधकों को मेरा नमस्कार। जो आवाज बढ़ा दे थोड़ी। जैसा बढ़िया नाचती है ऐसा बढ़िया बोल। हाँ, मेरा नाम संगीता है और मैं गुजरात से हूँ और मेरी उम्र 21 साल है और हिंदी की साल है, और मेरा फ़ोन नंबर 8460095388। फिर से बोल रही हूँ, मेरा नंबर है 8460095388। और मुझे पेट का कैंसर था, तो दोनों ओवरी का, दोनों ओवरी में, हाँ दोनों, हाँ ओवरी का, ओवरी में, हाँ दोनों ओवरी में मेरे कैंसर था। फर्स्ट स्टेज का था, फर्स्ट स्टेज का मेरा कैंसर था। फिर डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपका नहीं होगा ठीक। पहले तो मेरा कैंसर को कुछ पता नहीं था मुझे। फिर मेरा आँख का ऑपरेशन, आँख में मुझे दर्द बहुत होने लगा, पेट में बहुत दर्द होने लगा था। तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, उसमें मेरी बायोप्सी हुई थी, तो फिर उसमें पता चला कि कैंसर है। तो मुझे तो हाँ 1 महीना मुझे नहीं मालूम था। फिर मेरा कीमो हुआ ना, तब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे कैंसर है। फिर मेरा एक ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद मुझे मैं बनासकांठा थी, वो रहती थी मोरबी में और बनासकांठा थी। तो फिर मेरा ऑपरेशन बनासकांठा में हुआ था। फिर वो पालनपुर गए, वहाँ पे मुझे वो पोट लगाते हैं वहाँ पे, यहाँ पे कीमो चढ़ता है, वो पोट लगाया। कीमो भी लगा? हाँ 8 कीमो हुआ मेरा। पहला तो 3 कीमो हुआ, तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि फिर से बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो फिर से मेरी बायोप्सी हुई। उसमें भी ऐसे बोला डॉक्टर कि आपका ऑपरेशन होगा दूसरी बार। अच्छा। हाँ, तो दूसरी बार ऐसा तो घर वालों ने मना किया, क्योंकि उट्रेन निकालना पड़ता है, ऐसे बोला डॉक्टर। तो घर वालों, मेरी शादी हो गई थी, तो ससुराल वालों ने सब ने ऐसे बोला मेरे को कि ऑपरेशन नहीं होना, ऑपरेशन नहीं करना। फिर छोड़ दिया सब। 1 महीना में मम्मी को, मेरे पापा को और मेरे बुआ को पता था कि मेरा ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला, और हम किसी को बताया नहीं कि मेरे डॉक्टर ने ऐसे बोला डॉक्टर कि बड़ा ऑपरेशन होने वाला है आपको, और बड़ा हम किसी को बताया नहीं। पापा ने मना किया कि आपकी मम्मा को नहीं बताना। फिर ऐसे 1 महीना हम किसी को नहीं बताया। फिर मुझे दर्द होने लगा, सर में दर्द होने लगा, पैर में दर्द, नींद नहीं आती थी रात भर। तो फिर मम्मा ने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो तेरा रिपोर्ट तो नॉर्मल आया था, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जो हम गौशाला में रहते थे उन्होंने उनको बताया कि मेरा ऐसा था। फिर उनको रिपोर्ट बताया, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत डेंजर से आपको तो बढ़ गया है, आप क्यों ऐसे बैठे हो, घर पे दवा कराओ, ऐसे बोला। फिर हम हॉस्पिटल गए, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपकी तो कीमो होगी, फिर से बायोप्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बढ़ गया, 1 महीना क्यों छोड़ दिया, 1 महीने से तो बढ़ जाता है, ऐसा बोला डॉक्टर ने। फिर से मेरा कीमो बायोप्सी की, वो बॉम्बे कहते हैं, बॉम्बे सुनते में। ऐसे पहले तो CT स्कैन ऐसा सब कुछ किया था, बहुत रिपोर्ट किया, उन्होंने मालूम नहीं पड़ा कि वो बोल रहे कि आपका है ना कैंसर कैसे हुआ और कहाँ से है वो पता नहीं चल रहा है, ऐसे बोला डॉक्टर ने। तो मेरे सामने ही बोला था। फिर वो बोले फिर से बायोप्सी करना। फिर बायोप्सी की तो बोल क्या है, तो डॉक्टर ने ऐसे बोल रहा था इसके अंदर तो बहुत ऐसा केस मैंने पहली बार सुना है। मैं 21 साल से कर रहा हूँ, फिर मैंने ऐसा केस नहीं सुना कि होता है, पर इतनी उम्र में ना, छोटी उम्र में नहीं हो सकता। हाँ, दोनों ओवरी में ऐसा नहीं होता, ऐसा बोला डॉक्टर। तो फिर वो रिपोर्ट मिला, तो बोला तो TB हो सकती है, ऐसा हो सकता है, तो डॉक्टर ऐसे बोल देते हैं, ऐसा बोला। फिर वहाँ पे रिपोर्ट 25 दिन बाद आया रिपोर्ट, क्योंकि नवरात्रि थे उस दिन। उसके बाद वो नहीं आया, बोला तो अभी नहीं आएगा। फिर 25 दिन ऐसे कुछ नहीं लिया, ऐसे वो रिपोर्ट आया। फिर वो रिपोर्ट में वही आया सब, कि अब तो ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से आया। तो हमने बोला डॉक्टर आपको नहीं पता चला कैंसर कैसे कहाँ से आया, तो हमको कैसे पता, तो फिर से आपको कीमो लेना पड़ेगा। तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ के, अब कीमो नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। फिर आयुर्वेद में चला गई। आयुर्वेद में मैंने 3 महीना लिया, वो ऊना से लिया, दीव ऊना, वहाँ से लिया मैंने। तो उसमें भी पहले तो बोला गारंटी दे रहा था कि आपका ठीक हो जाएगा ऐसे,
फिर बाद में बोला ये तो नहीं ठीक होगा, ऐसे बोला कुछ ठीक नहीं होगा। फिर छोड़ दिया 3 महीने के लिए। फिर बाद में दूसरे आयुर्वेद के पास गए, वो भी ऐसे बोला कि आप रिपोर्ट पहले देखा, बोला ठीक नहीं हो गए, दवा लेनी तो ले, ऐसे ठीक पर परमानेंट ठीक नहीं होगा ऐसे बोला। तो ये वो भी छोड़ दिया। फिर वो तीसरी बार गए वो आयुर्वेद, वो मैंने हाँ वो बोला था 15 दिन आप रिपोर्ट करो, 15 दिन रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा ऐसे बोला। वो तो ऐसे बड़ी महंगी मिलती है वो दवाई आयुर्वेद की, वो लाई सब कुछ। तो मैंने 1.5 महीना किया, हाँ 2 महीना वो लिया, तो उसमें भी कुछ नहीं, वो बढ़ गया ऐसे। फिर मुझे वो बोलते हैं वो डेंगू हो गया, बहुत डेंगू हो गया। तो रात को मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे मुझे 5 दिन रखा, 5 दिन 35 बाटले मुझे ऐसे चढ़ा, तो 5 दिन में। फिर वैसे मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा था, वैसे बुखार चढ़ रहा है। तो फिर से डॉक्टर ने सब रिपोर्ट किया, तो बोला ये तो बीमारी डेंगू नहीं है, तो कुछ और है बीमारी, आप जाओ दूसरी हॉस्पिटल चले जाओ, यहाँ पे तो ये नहीं इलाज होगा, जल्दी करो। उन्होंने कहा इसके पास कितने महीने, 6 महीने हैं इसके पास, ज़्यादा समय नहीं है इसके पास, आप चले जाओ। फिर सब मेरे ससुराल सब ने बोला, फिर से उन्होंने बंद करवा दिया कि ये सब झूठ है, क्योंकि वो अंधश्रद्धा में बहुत मानते थे। तो उन्होंने बहुत दो रात आगे ये सब बहुत करा है मुझे। तो वो बोले नहीं दवाई तो नहीं करनी दूँगी, फिर छोड़ दिया सब कुछ। फिर हम बोले आप हम गौशाला में रहते, तो ये बोले वहाँ पे रहते हैं इसलिए आपको ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए फिर वो छोड़ दिया सब कुछ। तो फिर घर चले गए, घर पे वो 1 महीना 1.5 महीना कुछ दवाई नहीं लेने। वो बोले एक आप श्रद्धा रखो, माता ऐसे विश्वास रखो माता जी के ऊपर और ठीक हो जाओगे। तो 1 महीना मैंने रखा, 5 दिन तो कुछ, तो 5-6 दिन फिर मुझे बहुत दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा, सुबह भी डॉक्टर आता, शाम को भी डॉक्टर आता था। तो एक इंजेक्शन देते और जितनी देर नशा होता है मुझे उतनी देर कुछ दर्द नहीं होता फिटनेस से, और उसके बाद तो बहुत दर्द होने लगता था मुझे। जितने देर डॉक्टर बोलता था ये इंजेक्शन से किडनी खराब हो जाएगी, मैं इंजेक्शन दे रहे, डॉक्टर भी मना कर दिया कि मैं नशे का इंजेक्शन दिया, मैं क्यों पाप में पढ़ूँ, ऐसा बोला। तो फिर वो उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो ससुराल वालों ने सब कुछ मना कर दिया, उन्होंने फ़ोन किए और चाचा चाची सब उन्होंने बुलाया था पहले तो उन्होंने भी बस ऐसे फिर तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो मम्मी पापा गए तो इन्होंने सब छोड़े, फिर से हम वापस मोरबी गए। फिर वहाँ पे फिर से मैं ट्रीटमेंट शुरू की, वो फिर से मुझे ले गए वहाँ पे हॉस्पिटल में। फिर से वो डॉक्टर बोला कि आपने 1 महीना 1.5 महीना छोड़ दिया, इससे लीवर मसल हो गया, और यूट्रेन में था, 2 ओरेन में था, अब लीवर में हो गया, आपका नहीं होगा, तो आप फिर से कीमो लेना पड़ेगा। तो मैंने फिर से 4 कीमो लिया, मैंने फिर से कीमो लिया। फिर से डॉक्टर बोला कीमो के बाद आपको ऑपरेशन डेट भी लिख ली, सब कुछ लिख लिया। फिर वो ससुराल वालों को पूछना पड़ता है, मन पूछते हैं। तो फिर से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऑपरेशन तो नहीं होगा, ऐसे बोला ऑपरेशन आपका नहीं करने देंगे। तो फिर वो छोड़ दिया। फिर हमने ऐसे घर पे ऐसे बैठे छोड़ दिया। तो उससे भी ज़्यादा मुझे दर्द होने लगा। फिर वो बोले ऐसे, अब मम्मी पापा ने बोला कि उनका नहीं सोचना, अब फिर से दवा करने दो। फिर से हम गए थे, तो फिर से वो डॉक्टर फिर से बोला कि आप तो है ना ये वो ऑपरेशन करने खाली 15 दिन के बाद फिर से हम गए ना, तो वो डॉक्टर बोला फिर से आपको कीमो लेना पड़ेगा, और कितनी बार कीमो लेना पड़ेगा वो पता नहीं आपको। कीमो लो, फिर जैसे 3 कीमो होगा, फिर 3 कीमो आधे मुझे देते थे, इसलिए बहुत डेंजर होता है कीमो, उससे भी मुझे बहुत दर्द होता है, कीमो में दर्द तो बहुत होता है। तो फिर वो वो 1 कीमो मैंने वहाँ लिया, तो बोले 3 कीमो लेना पड़ेगा, उसके बाद रिपोर्ट होगा, CT स्कैन सब कुछ कराएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि आपका कैसा है, तो ऑपरेशन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कीमो तो लेना पड़ेगा। तो फिर वो सब एक कीमो मैंने लिया। हाँ, फिर वो वापस हम आ गए घर पे, और बस ऐसे कीमो में वहाँ पे मेरे गौशाला में आते थे सब, वो ऐसे रहते थे सोसाइटी वाले सब। तो वो एक कल्पेश भाई है और उनकी वाइफ दोनों आए थे, तो उनको पता नहीं था कि मेरे लिए ऐसे है। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे मुझे बोला कि
कि ये कब से हुआ था, हमको क्यों नहीं बताया आपने, ऐसे उन्होंने बताया। फिर वो बोले आप मेरे घर आना, तो फिर मैं उनके घर गई। तो मैं नीचे वो फ्लैट में रहते थे 5 में, तो मैं नीचे बैठी थी, वैसे मुझे चक्कर आ रहे थे। तो वो बोले थे, वो अशोक भैया मुझे बोले कि बेटा एक काम करोगी? हाँ क्यों, तो तुझे कैंसर है? मैं तो हाँ मुझे कैंसर है। तो मैं कहूँगी ऐसा करोगी? तो हाँ क्यों नहीं करूँगी। तो मैं एक आपको है ना एक पापा से मिलाऊंगी, उनसे बात करना, और वो जो करेंगे वो आपसे न दवाई के बिना, मुझे लगा कि ये आयुर्वेद होगा, फिर से वो आयुर्वेद वाले दवाई ले। मैंने तो पहले तो मना कर दिया, मैं तो नहीं, वो मुझे नहीं करना कुछ, मैं तो ऑपरेशन कराऊंगी, ऐसे मैंने बोला था। तो फिर वो बोला एक बार देख तो लो, सुन तो लो क्या बोलते। फिर वो उनको बोलाया, वो हाँ 80 साल के हो गए। तो जैसा फ़ोन किया तुरंत आ गए। फिर मुझे समझाया कि देखो ऐसे खाना पीना सब छोड़ना पड़ेगा, दूध वगैरह, देखो मेरे गौशाला थी तो मुझे दूध तो छाछ तो मम्मी ने सब खिलाते थे, तो मेरे बोला ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तेरे को, फिर तुझे खाना भी छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं लेना, खाली जूस पी लेना और एनिमा करना। तो मुझे बोला ये तो क्या छुड़वा रहा है, और तो फिर मुझे कमज़ोर हो जाऊँगी। ऐसे पहले तो ऐसा मन में आया था, तो मम्मी ने ये तो ऐसा कोई करता है, ऐसे को ठीक होता है, ऐसे बोला। फिर तो वो उन्होंने सबसे अच्छे से मुझे बोले, फिर मैं बोलती हूँ हाँ मैं कर लूँगी, जो करोगी तो करना, फिर हमारा नाम ऐसे नहीं करना, दोस्त नहीं देना हमको ऐसे, किसी मेरे बेटी को देखो खिलाया ऐसे ऐसे, मम्मी को समझाए। तो मम्मी कहे हाँ ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ से शुरू किया। ये बोले थे एनिमा 3 बार करना, एनिमा 3 बार करती थी, सुबह भी शाम और दोपहर को। और फिर एक की जूस लेती थी, ग्रीन जूस, और तभी तो मुझे इतना मालूम नहीं था, उन्होंने जितना बताया। और शाम को एक तरबूज का जूस, और दोपहर को एक ग्रीन जूस, और कुछ भी नहीं लेती थी। तो मैंने 1.5 महीना ऐसे घर पे किया, और बीच में निर्जला भी रखती थी। वो तो गर्मी थी तो पानी का ऐसे, तो उन्होंने बोला ऐसे पानी का वो कम होता है तो आप पोट पे ऐसे पानी लगा देते, पानी कुछ भी नहीं पीना। तो वहाँ पे मेरा 50 किलो वजन था, तो मेरा 41 हो गया, 10 किलो ऐसे बढ़ गया, कम हो गया था। तो 1.5 महीना वहाँ पे मैंने किया। फिर वो सब मम्मी पापा ने तो सबने मना कर दिए थे, वो तो मेरे खिलाफ थे सब, फिर मेरे में विश्वास रखा। फिर मुझे ऐसे फोन ठीक होने लगा तो मुझे और विश्वास आने लगा, ये तो मुझे ठीक हो रहे हैं। तो वो सब बोले थे इतनी दुबली पतली हो गई, छोड़ दे सब ने बोला था, पर मैंने नहीं छोड़ा, मैंने कंटिन्यू किया। फिर वो सब मुझे छोड़ने आए थे, मम्मी पापा को फ्रैक्चर, मेरे पापा नहीं, मम्मी तो ये सब चीज़ नहीं मानती थी तब, वो तो नहीं मानती थी। फिर मैं सबसे घर वालों और ससुर वालों किसी को नहीं बताया मैंने कि मैं जा रही हूँ वहाँ, किसी को नहीं बताया। फिर वो मुझे वो मेरे थे ना वो जिन्होंने बताया, वो मुझे छोड़ने के लिए यहाँ पे आए। वो छोड़ा, यहाँ पे आके मुझे जैसे गुरुजी ने बताया, जैसे माँ ने बताया, वैसे मैंने किया। वो एक दिन निर्जला और एक दिन जूस पी रही, और 2 महीना, हाँ 2 महीने ऊपर मैंने वहाँ जैसे मेरे घर से तो मेरी क्योर तो हो गई थी, यहाँ पे आके तो मैंने जैसे बोला ऐसे किया, तो मुझे 2 महीने में ठीक कंप्लीट हो गई थी। मुझे कुछ भी नहीं होता, ऐसे भागती दौड़ती, ऊपर जाती आती, कुछ भी नहीं। और आज एक 15 अभी मेरा एक था, शुरू किया है मैंने फल फ्रूट खाने के लिए। गुरुजी बोला अब थोड़ा फल फ्रूट खा लो। अभी तक आप जूस पे थे, अब कुछ खाने लगे? हाँ 3 महीने जूस पे, अभी 1 महीना हो गया मेरे का। अभी मेरा वेट यहाँ पे आके मेरा वेट 41 था, तो मेरा 37 हो गया था। अभी मेरा फिर से बढ़ गया, 41 हो गया मेरा वेट। और मेरा ब्लड भी 10 था, अब अभी 4-5 दिन पहले मेरा रिपोर्ट किया तो मेरा 11 हो गया, 11.7 मैंने देखी। 11.7 रिपोर्ट पे। और देखो मैं ऐसे ग्लो दिखती हूँ, आपको लगता है कि ये वजह है कुछ, तो सब मैं बिल्कुल ठीक होगी। तो ऐसे मैं सबको बोलती हूँ कि एंड स्टॉप नाउ, अब स्वस्थ हो जाओ। हाँ स्वच्छ हो, दुखों को भगाओ। और आप हिंदी अच्छी बोली, धीरे सब सीख जाएगी। थैंक यू सबको। बताया। बहुत अच्छे बेटा, बहुत मेहनत की आपने।
और देखो कितनी जल्दी ये लड़की ठीक हुई है, 3 महीने में। कैंसर पेशेंट का अगर हीमोग्लोबिन ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो समझ लो वो ठीक हो गया, क्योंकि कैंसर पेशेंट का हीमोग्लोबिन डाउन चला जाता है, जाता ही रहता है। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आगे भी लोगों को बताते रहो। ये तो सेवा इतनी करती है ये आश्रम में, जब वहाँ जाते हैं और यहाँ भी जूस बनाने में, सबको पिलवाने में, खिलवाने में बहुत मेहनत करती है। तो बहुत लोगों की दुआएं हैं तेरे साथ, ऐसे ही लगे रहो, ठीक है।